जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बिहार बोर्ड एकेडमी में, और मैं हूं आपका बड़ा भाई। तो हम फिजिक्स का 2 क्लास डाल चुके थे नहीं, और ये जो क्लास है आपका फिजिक्स 3 क्लास होगा नहीं, क्लास नंबर 3 टॉपिक नंबर 3। ठीक, तो चलो शुरुआत करते हैं नहीं। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक, हिंदी में बोलते हैं इसको आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। सबसे पहले समझेंगे मेरे भाई क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड। हाँ, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, ये सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और हिंदी मीडियम तो भाई क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ आपको NCERT क्लास 12 फिजिक्स, और NCERT की क्या कहता है पता है, फिजिक्स ऑफ बाइबिल, ये द बाइबिल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले समझेंगे क्वांटाइजेशन क्या होता है, जिसको बोलते हैं अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। इसका मतलब क्या हो, यानी क्वांटाइजेशन मतलब ही ये होता है कि जैसे हमें जाना है मार्केट, नहीं ये मेरा बोर्ड छोटा है तो हम दुकान में गए, कहे सर मेरा बोर्ड इतना बड़ा है, आप एक काम करिए हमको इतना बड़ा बोर्ड दे दीजिएगा ना तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन वो हमको क्या कहा, सर जी क्या, तो जब भी आपको लेना पड़ेगा तो पूरा बोर्डे लेना पड़ेगा ना। बात समझ में आई। जैसे मेरी कलम खत्म हो गई, हम दुकानदार में कहें काम करिएगा मेरा कलमा इतना खत्म हुआ, आप अपना नयका कलमा जरी को भर दीजिए ना तो मेरा काम हो जाएगा ना। तो वो बोला ना ऐसे थोड़े होता है, आपको जब भी लेना पड़ेगा तो पूरा कलम में लेना पड़ेगा, अन्यथा आप अपना कलम फेंक दीजिए। बात समझ में आई। यानी जब भी हमको लेना है तो पूरा ही लेना पड़ेगा, आधा उधा से काम नहीं चलेगा। क्लियर हुई बात ना, क्लियर। तो समझना, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, तो कहते क्या हैं कि द स्मॉलेस्ट चार्ज, the smallest charge that can exist independently is fundamental of, या लिख सकते हैं इंडिपेंडेंटली इज, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई सर, कुछ पल्लो नहीं पड़ा। कहता है अदम आवेश का छोटा सा भाग जो स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो, कितने इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर। या समझिएगा, सारे टीचर हटाएंगे, हम आपको सिखाएंगे, मेरा पहले सिद्धांत सिखाना। ठीक, बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, सबको पता है ना, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम ये होता है। क्लियर। अब ध्यान देना, इसी को बोलते हैं हम फंडामेंटल, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं, मूल, हिंदी में बोलते हैं मूल आवेश। बात समझ में आई ना। ठीक, तो एग्जाम में आपको जो पूछे, कहीं पूछे, उड़ा के आइएगा। ठीक है, तो चलो अगला परिभाषा बताते हैं। ये समझ में आया ना, क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है। ठीक, क्वांटाइजेशन का मतलब भी होता है फिक्स, यानी जब भी आपको लेना पड़ेगा तो वो पूरा ही लेना पड़ेगा। ठीक,
क्वांटाइजेशन मतलब ही होता है, यानी आधा उधा आपको नहीं मिलेगा। जैसे समझिए बोल दिया आपको एक इलेक्ट्रॉन, हाँ ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, बोल दिए आधा इलेक्ट्रॉन, ना बाबा ना, आधा उधा से काम नहीं चलेगा। जब भी आपको लेना है तो पूरे लीजिए, चाहे प्लस में लीजिए चाहे माइनस में लीजिए। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो अगला ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या, द चार्ज, या लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट, दैट कैन एग्जिस्ट, दैट कैन एग्जिस्ट इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज बोले तो एक इलेक्ट्रॉन, यहां देखिए पढ़ क्या है अभी, वन इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल चार्ज। क्लियर हुई बात? ठीक, अब ध्यान देना, ये तो हम तुमको क्वांटाइजेशन समझाए ना, कि जब भी क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स, यानी उसको आप हाफ नहीं कर सकते, दशमलव में नहीं डाल सकते। जब भी आपको लेना है तो फुल ही लेना पड़ेगा, फुल बोतल, हाँ फुल लेना पड़ेगा। ठीक, तो अब ध्यान देना, ये टोटल मेरा परिभाषा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप दोनों में से कोई एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, कोई आपको नहीं उड़ाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा क्या, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। किस चीज से डिनोट करते हैं? क्यू से। क्यू बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, खाली प्लस खाली माइनस नहीं, दोनों रहना चाहिए। यही प्लस माइनस को तो सर इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, और ये है चार्ज, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो है एक इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिएगा कैसे, जैसे हम बोल दिए, नीचे दिख रहा है, चलो नीचे लिखते हैं अगर दिख रहा हो, एक सेकंड, हाँ नहीं नीचे नहीं दिख रहा, यहां लिखते हैं, समझिएगा। जैसे हमें बोल दे कि सर Q बराबर, आप तो प्लस माइनस एन ई लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे Q बराबर हम प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 प्लस में एन ई तक ले सकते हैं। एन हो गया ये और ई हो गया ये। क्लियर हुई एक पॉइंट। दूसरा, Q बराबर ले सकते हैं माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 4 इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 माइनस का एन ई इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं Q बराबर प्लस माइनस एन ई। क्लियर हुई बात? अब कहिएगा कि सर 1.6 होगा, नहीं सर। 1.5 होगा, नहीं सर। 1.2 होगा, नहीं सर। जब भी होना चाहिए तो ऐसे होना चाहिए, तब ये कहलाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? ठीक, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा बढ़िया से। आप लोग ये पहला परिभाषा और ये दूसरा परिभाषा, ये फॉर्मूला और ये उदाहरण आप लोग आराम से कॉपी में छापिए और बॉडी बिल्डर बनिए फिजिक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।